मंथन समाधान की ओर से सभी बच्चों को ढेर सारी शुभकामनाएं। सैनिक स्कूल एग्ज़ाम की समाप्ति पर आशा है जीके सीरीज़ का लाभ आप सबको मिला होगा। मात्र 6 घंटे की सीरीज़ में 25 में से 22 प्रश्न इसी सीरीज़ से आए। समय अभाव के कारण यह सीरीज़ अंग्रेजी में उपलब्ध नहीं कराया जा सका था। आगे यह अंग्रेजी में भी उपलब्ध करवाया जाएगा ताकि बच्चों एवं पेरेंट्स को अधिक से अधिक मदद मिल सके। अभी सैनिक स्कूल एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कराने वाले जो भी संस्थान उपलब्ध थे ऑनलाइन माध्यम से, उनका स्टडी मटेरियल एनटीए अर्थात नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो अभी वर्तमान में एग्ज़ाम कंडक्ट कर रही है पहली बार, के सिलेबस के अनुसार नहीं था, बल्कि वे पुराने सिलेबस के अनुसार मटेरियल उपलब्ध करवा रहे थे। साथ ही उस मटेरियल में विभिन्न परीक्षाओं जैसे मिलिट्री स्कूल, गुरुकुल, नवोदय आदि का सिलेबस मिक्स था, जिस कारण बच्चों एवं पेरेंट्स के समय एवं पैसा दोनों की बर्बादी हुई। जो केवल सैनिक स्कूल की परीक्षा दे रहे थे उनको काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ा। इस संदर्भ में एक और बात कहनी है कि विभिन्न ऑनलाइन संस्थान ने मेहनत नहीं किया, क्योंकि एनटीए पहली बार एग्ज़ाम कंडक्ट करा रहा था, इसलिए वे क्वेश्चंस पैटर्न को पहले समझना चाहते थे, तब मटेरियल उपलब्ध करवाते। साथ ही वे जो भी मॉडल क्वेश्चंस जीके का ऑनलाइन सॉल्व करवा रहे थे, उसमें बहुत सारे एग्ज़ाम का सिलेबस मिक्स्ड था, जिस कारण बच्चों के समय की बहुत बर्बादी हुई। क्योंकि यह सिर्फ एग्ज़ाम नहीं है, एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, इसमें समय की बहुत बड़ी कीमत होती है। मंथन समाधान जीके क्लास के माध्यम से मात्र 6 घंटे के यूट्यूब क्लास में से 25 में से 22 प्रश्न इसमें से इस परीक्षा में आए। यह समय का बेहतर प्रबंधन था, जो कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की डिमांड है। स्मार्ट तरीके से कम समय में बेहतर प्रबंधन। समय अभाव के कारण इंग्लिश में वीडियो नहीं बन सका था, आगे इंग्लिश में भी वीडियो उपलब्ध करवाया जाएगा। साथ ही यहाँ मैं आपको एक और बात से अवगत कराना चाहती हूँ कि भाषा से कंपटीशन परीक्षा का कोई संबंध नहीं है। जिस भाषा में आप आसानी से समझ सके उसी भाषा में परीक्षा दें, क्योंकि यहाँ सिर्फ परीक्षा पास नहीं करना है, बल्कि बहुत भीड़ वाला कंपटीशन है। और एक और बात की ओर ध्यान दिलाना चाहती हूँ, खासकर पेरेंट्स को, कि भारत सरकार ने इस वर्ष से एक नई व्यवस्था शुरू करने का ऐलान किया है कि अब मेडिकल, इंजीनियरिंग आदि की पढ़ाई भी हिंदी भाषा में कराई जाएगी। साथ ही संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाएं, जिसमें कि सर्वोच्च परीक्षा सिविल सेवा, जिसे आम भाषा में आईएएस एग्ज़ाम कहते हैं, वह भी हिंदी माध्यम से दी जा रही है। साथ ही अगर आपका सिलेक्शन सैनिक स्कूल के लिए होता है तो आगे की पढ़ाई वहाँ के बेहतर टीचर एवं माहौल में अंग्रेजी भाषा में आसानी से संभव हो सकेगी। इसलिए भाषा की चिंता का कोई मैटर ही नहीं है। जिस भाषा में आप बेहतर परफॉर्म करें, आप उसी भाषा का चयन करें। एक बात और कहनी थी कि कोई भी ऑनलाइन संस्थान पूरा टॉपिक नहीं पढ़ाते हैं, क्योंकि वे सिर्फ अपना मटेरियल बेचना चाहते हैं। मंथन समाधान ने एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाया उन बच्चों के लिए जो कि इस कोरोना महामारी में भी एग्ज़ाम देने का हौसला रखते हैं। इस काल में जो लोग पैसे की कमी या अन्य कठिनाई, जैसे कि दूर दराज के इलाके के गांव के लोग, उनको मटेरियल उपलब्ध नहीं था, इसकी पूर्ति इस माध्यम से करने का प्रयास किया गया। इसके साथ आपको एक और बात कहनी थी कि अगर विस्तार से अगले वर्ष के लिए स्मार्ट तरीके से जीके का प्रिपरेशन कैसे किया जाए, इसके बारे में अगर विस्तार से समझना चाहते हैं तो इसके लिए एक नंबर उपलब्ध है जिस पे आप संपर्क कर सकते हैं। नंबर है 7856863121 और एक और नंबर है 709102
27164। आशा है आप इस बात को बेहतर तरीके से समझ सके हैं। अब मैं आपको 7 फरवरी को जो एग्ज़ाम संपन्न हुआ है उसके जीके के पोर्शन को, जो 6 क्लास का है, उसके क्वेश्चंस आंसर को सॉल्व करा रही हूँ और बता रही हूँ। ये बुकलेट ए सीरीज़ के अनुसार है, आप इसमें और बुकलेट सीरीज़ के अनुसार इसको समझ लेंगे। बुकलेट ए सीरीज़ के अनुसार जो जीके का पहला प्रश्न है, किसी यंत्र का प्रयोग वाहनों की चाल मापने के लिए किया जाता है, किस यंत्र का? तो आंसर होगा स्पीडोमीटर। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत ने किस स्मारक से अपना प्रतीक चुना है? आंसर होगा सारनाथ। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में कहानी या प्रसंग हमेशा महाभारत या रामायण से लिया जाता है? आंसर है भरतनाट्यम। क्वेश्चन नंबर 4 है, हमारे राष्ट्रीय कैलेंडर के आधार पर महीनों का क्रम बताएं। हमारा जो राष्ट्रीय कैलेंडर है शक संवत के अनुसार महीनों का क्रम जो है चैत, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़ है, इसलिए आंसर हुआ 1 ABCD। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा लड़ाकू विमान है? उत्तर होगा तेजस। फुटबॉल से संबंधित कप और ट्रॉफी, जो कि क्वेश्चन नंबर 6 है, उसका आंसर होगा संतोष ट्रॉफी। क्वेश्चन नंबर 7 है, चींटियां अपने समूह की चींटियों को कैसे पहचानती हैं? आंसर होगा स्मेल। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सा पोल्ट्री फार्म में पालतू है? आंसर होगा मुर्गी। क्वेश्चन नंबर 9 है, फिल अप द ब्लैंक्स है उसमें कि डैट डॉट जीभ पर फैली हुई होती है और भोजन में रसायन से अभिक्रिया करती है। आंसर होगा टेस्ट बर्ड, जो कि हमारे जीभ पर फैली होती है और यही अभिक्रिया करती है जिससे हमें टेस्ट मिलता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, खाद्य परिरक्षण में हिमीकरण क्या होता है? व्हाट इज़ फ्रीजिंग? आंसर होगा सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को ये रोकता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ को ये रोकता है। आंसर ये होगा। क्वेश्चन नंबर 11 हुआ, हवा ड्रम स्टिक और ट्रिपल के चीज़ों को लंबी दूरी तक ले जाती है, क्यों? आंसर होगा क्योंकि इसमें विंग्ड सीड्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 या 12 है, वो भी फिल अप द ब्लैंक्स के अनुसार है कि डॉट राजस्थान की परंपरागत ऊर्जा जल संग्रहण तकनीक है, परंपरागत वर्षा जल संग्रहण तकनीक है। आंसर होगा टनका। ऐसे बावड़ी भी है, लेकिन बावड़ी बहुत बड़े पैमाने पर सामूहिक रूप से होता है और टंका जो होता है वो हर घर के लिए होता है, इसलिए आंसर होगा टंका। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्न में से कौन जल में घुलेगा? आंसर होगा सुगर। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन संक्रामक रोग है? आंसर होगा चिकन पॉक्स। क्वेश्चन नंबर 15 है, पर्वतों पर चढ़ने के लिए हमें क्या करना होता है? हमें आंसर होगा आगे की ओर झुकना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 16 है, राजस्थान के राजपूत राजा सवाई जयसिंह द्वारा 18वीं शताब्दी में प्रेक्षणशाला का नाम बताएं जो उन्होंने निर्माण किया था। आंसर होगा जंतर मंतर। क्वेश्चन नंबर 17 है, डॉट, ये भी एक फिल अप द ब्लैंक्स के रूप में था। डॉट में आंतरिक चट्टानें, खनिज आदि सम्मिलित होते हैं। आंसर होगा भूमंडल में आंतरिक चट्टानें, खनिज और सम्मिलित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, लाखों वर्षों पहले के पौधे और जानवरों के दफन किए गए अवशेषों को जाना जाता है। आंसर होगा जीवाश्म ईंधन। क्वेश्चन नंबर 19 है, वो भी फिल अप द ब्लैंक्स के रूप में था। रसगुल्ला डॉट की लोकप्रिय मिठाई है। आंसर होगा पश्चिम बंगाल।
क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से कौन भारत का एक जनजातीय समुदाय है? आंसर होगा भील। क्वेश्चन नंबर 21 है, बादल अधिकतर बने होते हैं। आंसर होगा जल की बूंदों के। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में कौन सी कृति के लिए वासुदेव मोही को 29वां सरस्वती सम्मान प्रदान किया गया है? आंसर होगा चेक बुक। क्वेश्चन नंबर 23 है, यूएन महासभा के अध्यक्ष बनने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? आंसर होगा श्रीमती विजयालक्ष्मी पंडित। क्वेश्चन नंबर 24 है, मानव शरीर के निम्नलिखित पार्ट से श्वेत ग्रंथि अनुपस्थित होती है? आंसर होगा ओस्ट। क्वेश्चन नंबर 25 है, कंगारू के छोटे बच्चों को हम क्या कहते हैं? आंसर होगा जोई। इस प्रकार ये जीके का क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। आशा है आप लोगों को इनसे बहुत लाभ की प्राप्ति होगी। थैंक यू।